क्या बोल रहा पता नहीं। हाँ ओके। मोबाइल रिचार्ज कर रहा था मिलन, कोई बात नहीं, तो वीडियो देख ले। ओके सुनो। तो अभी मोनोएटॉमिक डिटरमाइन गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ऐसा क्वेश्चन आता है। कैसे करने का देखो। आपको पता है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो गैस मॉलिक्यूल के साथ, इट इज गिवन बाय सम फॉर्मूला। बट लेट्स टेक दैट एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू F/2 RT। ओके, तो ये F/2 RT अपना इन जनरल फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 RT। ओके। अभी देखो, एनर्जी दैट इज देयर इन द गैस मॉलिक्यूल, तो जो भी एनर्जी होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, जो भी एनर्जी होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। सी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। मैं मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बोलोगे सर आप ये हमेशा 3/2 आएगा ना, नहीं। मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो मे बी ट्रांसलेशन की वजह से होगा, मे बी रोटेशनल, मे बी वाइब्रेशन एक्सेट्रा। ओके। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ई का फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू F/2 RT। अभी एफ मोनो एटॉमिक है ना, फॉर मोनो एटॉमिक एफ का वैल्यू कितना होता है रे? व्हाट इज मोनो एटॉमिक के लिए एफ थ्री। का वैल्यू? वेरी गुड। एफ का वैल्यू होता है 3। तो यू आर गोना पुट ई इक्वल्स टू 3/2 RT। देन आपको फाइंड आउट करना है गामा। तो गामा होता है CP/CV। सो अपने को CV निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा। सो वी कैन फाइंड आउट CV इफ वी डेरिवेट E विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आपने E के इक्वेशन को if you differentiate with respect to temperature, then you will get CV. So what you're gonna do, you're gonna write d by dt of 3/2 RT. As you can see, 3/2 and R are constant and can come out of integration. This becomes dt by dt. So dt by dt cancel, या फिर वो derivative of t with respect to t is 1. So you get CV equals to 3/2 R. Now we know Mayer's that relation. CP minus CV equals to R होता है Mayer's relation. So CP will be R plus CV. CV राइट में चला गया, CV पुट कर दो, तो you're gonna get R plus 3/2R. If you solve it, it's a basic simple calculation. 2 उधर जाएगा, 2R plus 3R, so that will be 5R/2. तो CP हुआ, CV हुआ. What will be the value of gamma? It will be CP upon CV. So CP is 5/2R, CV is 3/2R. So R cancel, 2 cancel. So that will be 5/3. ये हुआ आंसर। सर ऊपर करो ना। 5/3 अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर क्या आएगा? अरे पता है आपको, 1.67 कुछ तो आएगा। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1.67, पढ़ा है? मेरे को तो सर याद आ रहा है। आपने थर्मोडाइनेमिक्स में ही बताया था। ओके, बताया था। मोनोएटॉमिक का 5/3, डायटोमिक का 7/5। हाँ, तो अभी जैसे मैंने मोनो एटॉमिक का फाइंड आउट किया है, आप आपके बुक में, मतलब आपके रफ बुक में जो भी है, बैक पेज पे ये क्वेश्चन सॉल्व करो, डिटरमाइन गामा फॉर डाई एटॉमिक गैसेस। सेम स्टेप्स फॉलो करो, खाली आपका एफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आई विल गिव यू 2 to 3 minutes टू डिराइव दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने मोनो एटॉमिक का सॉल्व किया है, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड डाई एटॉमिक का डिराइव करना है। चलो बिगिन। सर आप मोनोएटॉमिक के एग्जांपल्स बताओ ना, एक सेकंड ऊपर थोड़ा सा। अरे मोनो एटॉमिक, हाँ ये ले।
Done. Done, sir. हो गया और बाकी लोगों का? एक से सर 1 मिनट बस। हाँ हाँ ले लो, आराम से करो। Done. Done, sir. हाँ सर वेट, कितना आया आंसर? 7 by 1.4. 7 by 5. 1.4 और 7 by 5. Very good. Now I will also tell you one shortcut formula to find out gamma, and that particular formula is this one. तो आप क्या कर सकते हो, आप गामा का वैल्यू सर ये निकालने फॉर्मूला बोर्ड्स में नहीं चलेगा। कौन सा? ये शॉर्टकट बोर्ड्स में तेरे को क्वेश्चन प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे तूने डिराइव किया है, तो मजा ही नहीं आएगा, उनको मार्क्स देंगे नहीं तेरे को। गामा का शॉर्टकट फॉर्मूला है 1 + 2/f, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आप समझो मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हो, ओके, f का वैल्यू 3 डालो तो गामा हो जाएगा 1 + 2/3, तो 3 ऊपर 3 + 2 आंसर 5/3। इससे भी बढ़िया शॉर्टकट मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ पता है, मैं मोनो एटॉमिक दिखा, नीचे 3 लिखा, ऊपर 2 चिपकाया 5, डायटोमिक दिखा, नीचे 5 लिखा, ऊपर 2 चिपकाया 7। दिस इज व्हाट आई डू। आई बेसिकली एडजस्ट इट लाइक दैट। मैं मेरे मन में ऐसे सर सॉल्व आप करता हूँ वैल्यू गामा ही का। याद रखते हो। but in case if somebody gives you a degree of freedom, like समझो आपको बोला है कि डायटोमिक एंड देन उसके बाद बोल रहा है वाइब्रेशन इंक्लूडेड, और उन्होंने वो बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो तू क्या करेगा? तेरे को वो पता चलना चाहिए ना कि वो इसका 9/7 है, तो इसीलिए ट्रिक है। 7 नीचे लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर 2 चिपकाया, तो 7 9/7 ऐसे। अच्छा हाँ अभी समझ। वो टाइम पे मतलब तेरे को हिंट लगना चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा सा दो एक्स्ट्रा। और इसमें न्यूमरेटर में +2 ही है। न्यूमरेटर में +2 ही है, सो इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट। ये इसका इसी से तो वो इनडायरेक्टली f+2/f ही है, वो आपके ऊपर है आप कैसे याद रखते हो। मैं तो द लेटर मेथड यूज करता हूँ, नीचे लिखता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर +2 चिपका देता हूँ, खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेता मैं। तो ये था आपका मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस। ओके, क्वेश्चन का पैटर्न भी मैंने सिखाया। ये शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग गामा है। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे सिखाया है, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्स्ट्रा, सर ये तो इसको नोट्स में लिखना पढ़ने है। की ना क्यों, अरे एक्स्ट्रा है, बट आपको अगर चाहिए अंडरस्टैंड करना है तो करने के लिए पढ़ो उसको, बट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है। ओके let's continue with the next topic, पॉलीएटॉमिक गैसेस। अभी पॉलीएटॉमिक गैसेस का यहाँ पे मैंने अच्छा सा एग्जांपल लिया है, जैसे कि CH4। CH4 माने मीथेन। अभी मीथेन का वैल्यू कैसे है देखो, मीथेन कैसे है, उसमें मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स है। डू यू हैव एनी अदर गैसेस व्हिच इज पॉलीएटॉमिक इन नेचर? CO2 CO2? CO2 तो ट्राइएटॉमिक है, मेरे को 3 से ज्यादा चाहिए। सर हम लोग अमोनिया। पूरा होमोलोगस सीरीज नहीं गिन सकते, जैसे कौन सा वाला? मीथेन मीथेन ब्यूटेन, इथेन।
पूरा सीरीज correct, all of them are polyatomic gases. Then NH3 है अमोनिया, ओके, एक्सेट्रा। तो अभी कैसे करना है ना, अपने को याद रखना है कि पॉलीएटॉमिक गैसेस में बहुत काबिलियत है। तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल मोड होता है, 3 रोटेशनल मोड और x वाइब्रेशनल मोड। ओके, सो 3 ट्रांसलेशनल 3/2 RT, 3 रोटेशनल 3/2 RT। एंड वाइब्रेशन में याद है मैंने बोला था कि बाई 2 नहीं होता, उसमें डबल होता है, तो इसीलिए वो बाई 2 चला जाता है। वाइब्रेशन में एक एक्सिस के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसीलिए बाई 2 नहीं है, सिर्फ XRT बोलने का। बाई 2 क्यों नहीं है, वो डबल होता है ना स्क्वायर का टर्म, दैट इज व्हाई देयर इज नो बाई 2 प्रेजेंट। तो ये जो है ना, ये 3/2 जो आपको दिख रहा है, ये पहला वाला, ये ट्रांसलेशन इंडिकेट करता है। ये सेकेंड वाला जो दिख रहा है वो रोटेशनल इंडिकेट करता है, एंड जो लास्ट वाला दिख रहा है वो वाइब्रेशनल इंडिकेट करता है। ओके, तो XRT इंस्टेड of x/2 RT as, you could say, vibrational degree of freedom are 2 for single axis। रीजन समझा क्या बोल रहा मैं गाइस? यस सर। ओके, तो XRT याद रखना है। अगर आपको ये रीजन याद रखना नहीं है तो जाने दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को लिखता हूँ, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं बोल रहा था कि टोटल एनर्जी है ये, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो टोटल एनर्जी में आपका ट्रांसलेशन आया, आपका रोटेशन आया, आपका काइनेटिक वाइब्रेशनल आया, तो सारा एनर्जी आया यहाँ पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो तीनों का तीनों आना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XRT हो जाएगा। नाउ सी व्हाट इज गोना हैपन, पहले यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में क्या होगा एडिशन इसका। तो वो 3/2 की भूल गया, मैक्सिमम कितना होता है एक्सिस 3, तो 3 ट्रांसलेशनल, मैक्सिमम कितना होता है 3, तो 3 आप वो रोटेशनल डबल है। वाले से वापस से बताओ। मैंने जस्ट कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि डबल जो है उसको हमें क्या करना है, डबल है मतलब वाइब्रेशन में डबल होता है, इसीलिए x/2 नहीं आता। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर इधर पे बाई 2 लिखा, इधर पे बाई 2 लिखा, इधर बाई 2 क्यों नहीं, क्योंकि इसमें डबल होता है। अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे 3 क्यों सर आया, मतलब डिग्री क्योंकि ऑफ फ्रीडम, हाँ बोल क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल होता है उसके लिए। हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 क्यों आया, यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि ट्रांसलेशन में मैक्सिमम एक्सिस कितने होते हैं, 3 होते हैं, XYZ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे कितना है, 3 XYZ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। समझा कि नहीं समझा अभी भी? समझा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। सर XYZ के अलावा और भी एक्सेस है क्या? नहीं, ओनली 3 एक्सिस। हाँ वही ना। हाँ, अभी 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 सुनो, यहाँ पे 3/2 RT प्लस 3/2 RT क्या होगा, फटाफट ऐड करो। 2 3 + 3 RT, बेस सेम था इसलिए ऐड कर दिया। तो 6/2 that will be again 3 RT, so you get 3 RT plus XRT as your E। अगर समझो मैं CV ऐड करता हूँ, CV निकालता हूँ, तो DE/dt हो जाएगा, आपको पता ही है। ये T और ये T एलिमिनेट हो जाएगा डेरिवेटिव के बाद, तो आपको मिलेगा 3R plus XR, क्योंकि T का डेरिवेटिव is 1, so you're gonna get 3R plus XR। next CP minus CV equals to R. Therefore, CP is R plus CV. So R plus CV का value is 3R plus XR. So 3R plus R is 4R. So 4R plus XR. This is CP. तो आपको CP मिला, आपको CV मिला। Now it's very easy for us to calculate gamma because gamma कितना होता है, CP upon CV होता है। तो CP is 4R plus XR upon CV कितना होगा, so that will be 3R plus XR। Now what you can do, you can take this R common and cancel,
तो आपका फाइनल आंसर होगा गामा का 4 + x अपॉन 3 + x, वेयर x का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड रहेगा कि वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। नाउ माय पॉइंट इज ओवर हियर कि आप गामा का वैल्यू देखोगे ना, ये 4 + x अपॉन 3 + x, दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम और 2016 का बोर्ड्स एग्जाम। द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओ सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा। गामा मतलब क्या होता है अपना, एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो गामा दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, और ये ऑप्शन था उसमें। बट उन्होंने जब ऑप्शन दिया था ना, तो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन वाज इन टर्म्स ऑफ एफ। तो उन्होंने जो वेरिएबल था उसको क्या कंसीडर किया था, उसको उन्होंने एक्स के जगह एफ कंसीडर किया था। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। सर Yes, और वो sir. x तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल रिप्रेजेंट करता एक्स क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ, बट उन्होंने सिंबल में एफ दिया था। है। यस सर। नेक्स्ट, Mayer's relation. Let's try to derive this particular formula. Mayer's relation, अरे आपने Mayer relation देखा था क्या डेरिवेशन? हाँ सर, आपने सिखाया था लास्ट क्लास। हाँ सर। हाँ, बट फिर भी जिसको चाहिए उसके लिए एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। मेयर्स रिलेशन प्रूफ के लिए आ सकता है। देखो, अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है dq du + dw। अभी जो dq होता है वो होता है ncp डेल्टा t, क्योंकि q इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वेयर एज u इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। एनसीवी डेल्टा टी, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने। एंड वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, नाउ पीडीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरडीटी। तो दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो व्हेन वी पुट दिस पर्टिकुलर थिंग, we will put this particular thing, so what we are gonna get, आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो n कैंसल, dt कैंसल, देखा क्या क्या हुआ, n dt कॉमन निकाल के दपा दप कैंसिल किया मैं। तो cp क्या हुआ, cv + r। तो cp - cv इक्वल्स टू r हुआ। इज इट क्लियर? किसी को यस डाउट है सर। तो देखो, डेरिवेशन में ये मतलब 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए वगैरह पकड़ के चलो, एकदम सिंपल चीज है। सर एक सेकेंड। हो गया? नहीं सर, एक सेकेंड। डन सर। ओके,
तो ये था आपका केटीजी, यहाँ पर आपका केटीजी कंप्लीट हुआ, बट स्टिल आई एम गोना बिगिन विथ रेडिएशन। ओके, 1 मिनट जरा मेरे को केटीजी का बुक देखने दो, ये सारी चीजें कवर हुई है कि नहीं। ये देखो पॉली एटॉमिक हो गया, यहाँ तक तो हमने सब किया है। मेरा थोड़ा वे अलग होता है डेरिवेशन का। अच्छा, मेयर्स का एक फॉर्मूला रह गया, अच्छा हुआ दिखा मैंने। देखो, आपको Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर मिला, ये फाइनल फॉर्मूला हुआ, बट यहाँ पे ध्यान देके सुनो, इफ इफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, बट इफ हीट इज इन कैलोरी, ओके, तो अपना जो हीट है वो कैलोरीज में है, एंड जो वर्क डन है वो किस में है, वो जूल्स में है। तो आप उन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग ना, कैलोरी एंड जूल थोड़ा सा कन्वर्जन अलग है। तो अगर हाँ समझो सर। आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट है और यहाँ पे वर्क है, हमने ये कंसीडर करके इसको रिलेशन में बनाया कि जो आपका सारा डेटा है वो कैलोरी में है, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। बट अगर समझो वर्क डन जूल में है, तो दैट मीन्स हमें वर्क डन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सर या तो तीनों को कैलोरी में लिया या तो तीनों को जूल में लिया ना। हाँ ऐसे ही, बट अभी मैं कन्वर्ट करूंगा ना तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट वर्क डन इन कैलोरी। अभी वर्क डन को कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है ना वो एनआरटी, उसमें अपॉन में जे डालते हो, तो वो एन और टी तो कट हो जाता है, तो बचता क्या है, आर बाई जे, वेयर जे इज नथिंग बट कन्वर्जन फैक्टर। मैं आपको बताता हूँ, जे जो है ना, फॉर दैट वी यूज कन्वर्जन फैक्टर, बताता हूँ। तो जो आपका 1 कैलोरी होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 4.12 जूल। ओके, 4.18 एक्चुअली, सॉरी, 4.18 जूल। तो 1 जूल कितना हुआ रे, 1 कैलोरी अपॉन 4.18। तो आप क्या करोगे, आप ये जो 4.18 होता है ना, उसी को वो जे से डिनोट करते हैं, तो 1/j यूज करते हैं सिंबल के लिए। तो 1 जूल जो होता है वो 1/j कैलोरी होता है। तो इसीलिए जो आपका फॉर्मूला होता है ना Cp माइनस सीवी का, वो हो जाता है, Cp माइनस सीवी का जो आर था उसके नीचे जे आ जाता है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ। अगर समझो तीनों के तीनों सेम यूनिट में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सर नीचे वाला पार्ट दिखाना। हाँ, और सुनो, ये कौन सा हीट है अपना, ये अपना सर तो जे डिनोट क्या करेगा। कन्वर्जन 4.18, जे माने 4.18, जे नंबर है सिर्फ, वो सिंबल, वो जूल मत लो उसको, नंबर है जे, जे इज अ नंबर 4.18। वो पता नहीं एड़े जैसे क्यों उसको जे बोला, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ अरे कुछ नहीं रे, मैं बोल रहा हूँ इसको इग्नोर मारो, मारा इग्नोर। ओके, अभी अभी ये समझो कि अगर आपको वर्क डन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर समझो हीट जो है, हीट वो आपको कैलोरी में दिया और वर्क डन जूल में दिया, तो ऐसे केस में जब डिफरेंट यूनिट है तो हम लोग फॉर्मूला में सिर्फ अपॉन जे करेंगे, अगर यूनिट सेम है तो दिस, सर अगर अगर यूनिट हीट डिफरेंट है जूल तो में दिस। हुआ और वर्क डन कैलोरी में हुआ तो तेरा कन्वर्जन अलग हो जाएगा। वो नहीं है ना सर एक अभी के। अभी अपने लिए नहीं है वो, अपन यही करते हैं। नेक्स्ट, तो Cp माइनस सीवी क्या हो गया, आर बाई जे हो गया। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये था प्रिंसिपल, ये मोलार स्पेसिफिक हीट होता है। ओके,
Now there is something what we call as principal specific heat. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट देखो कैसे होता है, जो Cp माइनस Cv है ना, उसके जगह Sp माइनस Sv होता है, और ना यहाँ पे m0 आ जाता है, दैट इज मोलार मास आ जाता है। ओके, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है, ये हमने कब पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, याद आ रहा है? हेलो, हाँ सर, यस सर। सोच रहा हूँ। अरे सोच रहा है, ये मेरे नोट्स में जाके पढ़ो, मैं आपको अच्छा। रिमाइंड करवा देता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या होता है वो। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की जब बात करते हैं तो जो अपना हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है एम एस पी डेल्टा टी, और जब मैं मोलार स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ तो फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी। फर्क देखो, मोलार हाँ सर, स्पेसिफिक इसमें हीट में एन स्पेसिफिक हीट होता है, कैपेसिटी होता है ना, और इसमें मोलार स्पेसिफिक हीट। हाँ, इसमें मास इन्वॉल्व है और इसमें मोल इन्वॉल्व है। फर्क समझा गाइस अभी? तो यस सर। ठीक है, तो ये जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी नहीं है आपको। ये जो चीज मैंने अभी बताई ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी नहीं है, तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको, खाली जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ो। और ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको कन्वर्जन अगर जानना है तो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केटीजी, दैट इज रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रेडिएशन में हीट जो होता है वो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोस्टली दीज वेव्स आर इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। ओके, मोस्टली वेव कौन से टाइप के होते हैं, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। बट ऐसा नहीं कि बाकी के वेव हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, करते हैं, बट वो कैसे है कि कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, ये रीजन में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी ये जो वेव्स है, दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यू हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो। मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन की जरूरत नहीं लगती, एंड दैट इज व्हाई वी इजीली गेट हीट इवन दो देयर इज नो मीडियम बिटवीन अर्थ एंड सन। फिर भी सोलर रेडिएशन आपके अर्थ के ऊपर आता है एंड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अभी गर्मी आएगा तो पता चलेगा कि कितना हीट होता है वो। Then it is fastest mode of heat transfer. Fastest क्यों? Because basically it is electromagnetic radiation and it travels with the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. अगे आपको वो इंटरेस्टिंग स्टोरी पता है क्या कि how we came to know that light is actually moving with 3 into 10 raised to 8 meter per second square? नो सर। Okay, there was one scientist, I guess मैक्सवेल था, मैक्सवेल ही था, वो मैक्सवेल है ना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। नाउ यू माइट बी रेडिएशन लाइट के स्पीड से जाते हैं कि उससे भी ज्यादा रहते हैं? सेम, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, स्टोरी सुनो। क्या था वो मैक्सवेल जो था वो ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ मैक्सवेल ने ना ये वर्किंग करते करते एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 इक्वेशन दिए। जैसे न्यूटन के 3 इक्वेशन होते हैं ना, फिर केपलर के लॉ है, वैसे मैक्सवेल के 3 इक्वेशन है, 3 लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। आपको पता होगा शायद, आपके सिलेबस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 3 लॉ है उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये है क्या बोलते हैं उसका बेस है। जैसे EMI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैक्सवेल का लॉज वगैरह यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है ना, जहाँ पे मैक्सवेल के लॉज ऑबे होते हैं। तो इट्स लाइक जैसे न्यूटन ने कैसा मैकेनिक्स का वो क्या बोलते हैं डॉन है न्यूटन, तो मैकेनिक्स के रिलेटेड हम लोग न्यूटन का देखते हैं सारा लॉज एंड ऑल दैट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दैट इज सेक्शन 2, नीरज सर का टॉपिक। वहां पे मैक्सवेल के 3 इक्वेशन डोमिनेट करते हैं पूरे वो इसको। तो उसके 3 इक्वेशन है, वो कभी चाहिए तो और डिटेल में पढ़ लेना, अपने को अभी नहीं चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं। माय पॉइंट इज मैक्सवेल वाज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ रिसर्च, ओके, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट ही रियलाइज दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड है अप्रोक्सीमेटली, एंड ही डिड इट प्रैक्टिकली।
एट द सेम टाइम somebody else was finding लाइट का स्पीड. इसके पहले ही आइंस्टाइन ने बोल के रखा था कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर, तो थियरी था. बट someone else was performing लाइट, एंड लाइट का स्पीड उनको फाइंड आउट क्या किया पता है, मतलब वो जो दूसरा पर्सन था उसको भी आया 3 × 10⁸. सो ही रियलाइज, मैक्सवेल रियलाइज कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहा हूँ, मेरा स्पीड 3 × 10⁸ है, वो बंदा लाइट पढ़ रहा है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ है. दैट मीन्स दोनों की दोनों सेम चीज है. दैट इज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली. उधर से हमें पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि दोनों का स्पीड सेम आया. गेटिंग इट? और दोनों को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए. हाँ, दोनों को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए. तो लाइक बहुत बहुत लाइक वो टाइम पे ना अभी अपने को बोलने के लिए सिंपल है, उसमें क्या सर, मेरे को पहले ही पता है. अरे बट तेरे को पहले क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने सर्च किया है ना, इन्होंने डिस्कवर किया. ये डिस्कवर नहीं करते तो तेरे को इसका नॉलेज ही नहीं होता. ऐसी कितनी सारी चीजें अनडिस्कवर्ड. बोल क्या? नहीं सर कुछ नहीं. क्या हो गया वैसे, फिजिक्स में ऐसा फ्लो में आ गया क्या तू? हाँ, लगा एक्साइटेड हो गया तू. चलो. सॉरी. तो ये क्या हो गया पता है, ये बेसिकली ये मैक्सवेल के, जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, बाकी कुछ नहीं है. हाँ, तो अभी अपना ये हो गया. अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेडिएशन के बारे में. तो क्या क्या पता चला रेडिएशन में? कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मोस्टली इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव. दिस वेव डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. दैट इज व्हाई सन से हीट डायरेक्टली अर्थ पे आती है. इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. इससे ज्यादा फास्ट कुछ नहीं है भाई. स्पीड देखना क्या है इस रेडिएशन का स्पीड. तो स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट इज टू फास्ट. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट. एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे इमेजिन करते हैं कि वी आर इंसिडेंटिंग सम अमाउंट ऑफ हीट. तो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग हीट इंसिडेंट कर रहे हैं. अभी क्या होता है, इसमें से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब मतलब खा जाता है वो मटेरियल. कुछ हीट रिफ्लेक्ट करता है एंड कुछ हीट आर पार. ये आर पार जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिट. तो जो भी मैं टोटल हीट प्रोवाइड कर रहा था, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 3 हीट. सर अपना बैग हो, जैसा अपना क्या होता है, बैग स्कूल बैग टिफिन बॉक्स रखते हैं तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब भी होता है, बाहर ये भी होता है और रिफ्लेक्ट भी हाँ होता है. करेक्ट है. हाँ, तो हीट टिफिन बॉक्स में कैसा होता है, हीट रिफ्लेक्ट हो सकता है सब, कुछ एब्जॉर्ब होके रहता है और कुछ ट्रांसमिट होता है आर पार, ऐसे वो बोलता है. ओके सर कुछ हीट सरफेस पे नहीं रहते? सरफेस पे कैसा मतलब, लाइक वही रिफ्लेक्ट होता है वही ना सरफेस पे रहने रिफ्लेक्ट वाला. हुआ. होता है तो टच कर, सरफेस टच करेंगे तो वैसा होता है. हाँ, वो गर्म क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, वो जो तुझे चटका बैठ रहा है ना, वो किसके वजह से बैठ रहा है पता है? ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना. तो एब्जॉर्ब किया हुआ हीट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा ना मटेरियल का. अभी समझ, तेरा पहले टिफिन था 20 डिग्री पे, तूने गरम गरम सब्जी डाला, तो मटेरियल ने क्या किया, कुछ हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास रखा, तो मटेरियल का टेम्परेचर 25-27 हो गया, तो तुझे गरम तो लगेगा. गेटिंग इट? अगर समझ कोई मटेरियल है जो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो तुझे उसमें चटका नहीं लगेगा. नाउ आर यू गेटिंग इट? हेलो हेलो हेलो. यस सर. हाँ आवाज आ रहा है सर. मेरे, अरे वो हाँ नहीं बोल रहा है, उसका डाउट मैंने क्लियर किया. तो मेरे को क्या, मेरे को लगा नेट चला गया मेरा. ठीक है, पक्का समझा तुझे रे? किसने डाउट पूछा था वो? क्या सर? अरे उसने डाउट पूछा था ना कि टिफिन को चटका क्यों लगता है, तो मैंने बोला उसको क्यूए की वजह से. उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया. ऐसे तो लड़कियां भी इग्नोर ना करे किसी को. अभी भी नहीं है वो. हाँ ठीक है, चलो let's begin the concept now. So you saw that total heat is getting divided into 3 parts: QA, QR, QT. Let us divide this particular equation by Q on both sides. तो जब मैं divide by Q करूंगा तो this is what is gonna happen. Left hand side पे Q will be eliminated. Right hand side पे I'm gonna separate the denominator. That is when I separate this denominator, what is gonna happen? So this will be 1 equals to, see, QA by Q, denominator separate, QR by Q, QT by Q. The ratio of heat absorbed per unit total heat.
जितना हीट आपने प्रोवाइड किया उसमें से जितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज हीट एब्जॉर्ब अपॉन टोटल हीट, इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी. द अदर नेम फॉर इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. या तो इसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ओके, सेकंड QR by Q, यानी हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल हीट, दिस विल बी डिनोटेड बाय R, that is reflectivity, and then QT by Q, that is heat transmitted upon total heat, तो उसको T से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिटिविटी. तो QA by QA हुआ, QR by QR हुआ, QT by QT हुआ. अगर आपको पूछे what is definition of reflectivity and absorptivity, so how will you write it in your own words? तो reflectivity is nothing but ratio of amount of heat reflected per unit total heat. क्या आप फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हो? हाँ सर. ओके, तो इसीलिए मैंने उसको नोट्स में ऐड नहीं किया. ओके, नहीं तो नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे, फिर वो टेक्स्ट बुक जैसा ही हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में. तो ये हो गया QA by Q, दैट इज A, QR by Q R, QT by Q T. तो हम लोग अगर समझो इसको रिप्लेस कर दे तो ये हो जाता है A, ये हो जाता है R, ये हो जाता है T. And I remember it as a shortcut 1 art. 1 art. ओके, अभी A का वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट वो वही नाम वगैरह बताया मैंने. Let's now talk about perfect black body. We are going to study different bodies right now. So perfect black body is a body that absorbs everything. ना वो रिफ्लेक्ट करता है ना वो ट्रांसमिट करता है. नेवर फॉरगेट दैट ट्रांसमिट मींस आर पार. तो ना वो आर पार हीट को जाने देता है ना वो हीट को रिफ्लेक्ट होने देता है. तो ये क्या हुआ, 1 इक्वल्स टू 8, और उसमें परफेक्ट ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्शन 0 करता है एंड ट्रांसमिशन 0 करता है. तो रिफ्लेक्टिविटी 0, ट्रांसमिटिविटी 0. आप इधर 0 पुट करो, इधर 0 पुट